Hello everyone, my name is Shanvi. I am an environmental science and engineer. So today we talk about the Ozone Day 2021. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको की पॉइंट्स दिखाना चाहूँगी कि इस वीडियो में क्या क्या आएगा. इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड द ओजोन डे 2021 थीम. तो आइए शुरुआत करते से इंट्रोडक्शंस. Ozone layer which is existing in stratosphere, which is protect us from the harmful rays, especially UV rays of the sun, which cause we are existing here, our ecosystem existing here. In starting of the 90s era, air conditioner and refrigerations are innovated, but उनमें यूज होने वाले गैसेस जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स, स्पेशली क्लोरीन एंड ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरीन, मिथाइल ब्रोमाइड, CFC, HCFC जैसे गैसेस की वजह से ओजोन लेयर में डिप्लेट होना शुरू हो गया और उनकी वजह से ओजोन होल हो गया. और इनके बारे में आपको और जानना है, ओजोन लेयर कैसे डिप्लेट होता है, उनका वीडियो मैंने पहले ही बना चुका है पार्ट 1 में, और उनकी लिंक मैंने नीचे दी गई है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं. Whenever scientists found the ozone layer is depleting, that time international community is established for to take action to protect the ozone layer. After that, it is formalized into Vienna Convention for protection of ozone layer, and it is adopted and signed by the 28 countries and 22nd March 1985. In 1987, Vienna Convention led to the drafting of the Montreal Protocol on substance that depleting the ozone layer depletion. So Montreal Protocol का मेन एम वही है कि जो भी ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस है उसको प्रोडक्शन लेवल और कंजप्शन लेवल पर कैसे कम किया जा सकता है और उनका सब्स्टिट्यूट भी कैसे बढ़ाया जा सकता है. वो मेन एम ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस को कम करने के लिए था मॉनिटर बोर्ड. और दिस प्रोटोकॉल में रिक्वायर्ड टू कंट्रोल हंड्रेड्स ऑफ द केमिकल्स, क्योंकि ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस को माना जाता है. बिफोर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया कि हर साल की 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर को मनाया जाएगा for the spread the awareness of the ozone layer. रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन में ज़्यादातर जो ओजोन डिप्लेटिंग गैसेस था वो CFC था, तो उनके सब्स्टिट्यूट में HFC आया. तो HFC डोंट हार्म टू द ओजोन लेयर बट इट इज़ वेरी हाईली ग्रीन हाउसेस गैसेस. जो एज एग्जांपल मैं आपको कह सकती हूँ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो जितना हीट कंजप्ट करता है उनसे 1000 से 1400 तक ज़्यादा HFC हीट कंजप्ट करता है. तो उनके बेसिस में 28 मीटिंग ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन किगाली रवांडा, और उसमें एग्रीमेंट हुआ टू फेस डाउन दी HFC. और बस वो लास्ट था, वो किगाली में था. तो वैसे ही ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले वियना कन्वेंशन आया, फिर मॉनिटर प्रोटोकॉल आया और लास्ट में किगाली अमेंडमेंट आया. और हर साल ऐसे ही एक थीम पर बेस पे काम करता है ओजोन डे. तो इस बार की ओजोन डे थीम क्या थी और उसका मीनिंग क्या है, आइए हम उसके बारे में जानते हैं. सो ओजोन डे 2020 की थीम ये थी कि कीप अस कूल, आवर फूड एंड वैक्सीन. ये थीम 2 सेंटेंस में बटी हुई है, तो हम फर्स्ट सेकंड सेंटेंस पर ध्यान देते हैं. अवर फूड एंड वैक्सीन कूल मीन्स बूस्ट द एनर्जी इन कूलिंग सेक्टर. कि कूलिंग सेक्टर में एनर्जी बेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके कैसे हम फूड को भी बिगड़ने से बचा सकते हैं, और बिगड़ने से बचा सकते हैं पुअर लोगों को जहाँ पर फूड नहीं पहुँचता वहाँ पर पहुँचा सकते हैं. और दूसरा वैक्सीन, जो अभी वायरसेस है तो हर लोगों तक यही कूलिंग सेक्टर से ही हम हर लोगों के पास वैक्सीन पहुंचा सकते हैं टू फाइट द वायरसेस. तो ये पार्ट का मीनिंग ये हुआ. और दूसरा पार्ट का है कीपिंग अस कूल. अस कूल मीन्स अवर इकोसिस्टम को कूल रखना,
मीन्स क्लाइमेट इश्यू को कैसे हम डिक्रीज कर सकते हैं वे जानना। तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग शॉर्ट में मैं बताऊंगी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही है। मीन्स कोई भी आप boost एनर्जी इनटू कूलिंग सेक्टर विथ कंसर्न विथ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट को लेकर सब कुछ डेवलप कीजिए। तो अभी तक का मॉनिटर प्रोटोकॉल सिर्फ और सिर्फ ओजोन लेयर पर फोकस था, बट आफ्टर द किगाली इवेंट और अभी की थीम के मुताबिक अभी मॉनिटर प्रोटोकॉल ओजोन लेयर पे भी फोकस है और क्लाइमेट इशू को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं उन पे भी फोकस है। सो डू इट योर बेस्ट टू द सेव अवर एनवायरमेंट। जैसा है वैसे भी रखने के लिए भी बहुत कुछ हमें करना पड़ेगा फॉर अस एंड फॉर आवर फ्यूचर। सो थैंक्स फॉर नाउ एंड आई होप कि आप वैसे ही करें।